Hello coders, again welcome to our channel Crazy Codes. प्रीवियस वीडियो में हमने HTML और कुछ टैग्स के बारे में जाना था, तो आज हम उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड जो कि मैंने प्रिपेयर करके रखा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने नोट्स पे एंड लेट्स सी आप इसे क्रैक कर पाते हैं या नहीं। सो ये ये रहा अपना नोट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब कवर कर लिया था, हेडिंग टैग्स एंड पैराग्राफ ब्रेक टैग। आई थिंक आपने रिवाइज कर लिया होगा। नाउ मैंने इसे ट्राई इट योर सेल्फ नाम दिया है हमारे क्वेश्चंस को, बिकॉज इसे ट्राई करना है आपको। इसे मतलब मैं तो खुद ट्राई करूँगा ही, उससे पहले आपको खुद पॉज करके वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो आप रिज्यूम कीजिए एंड चेक कीजिए, एंड आंसर आ जाता है तो कमेंट कर दीजिए, टू बी ऑनेस्ट। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ HTML। सो पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। चलिए। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ही था कि क्या होता है यूज़, मतलब HTML क्या ही करता है। वेब को स्ट्रक्चर करेगा, मतलब एक स्ट्रक्चर देगा वेब को, दैट्स। और कोई काम उसका रहता है, ये नहीं है। एंड मतलब यूज़र्स को इजी करता है आइडेंटिफाई करने में एलिमेंट्स को, कि मतलब कौन सा एलिमेंट्स कहाँ लोकेटेड है, एंड उसे क्लिक करेंगे तो क्या रिएक्ट करेगा। तो वो हमें यूज़र फ्रेंडली देता है, यूज़र फ्रेंडली बनाता है। तो वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है ये सब। सो चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कोड। एंड देखिए, चेक कीजिए यहाँ पे। पहला हमारा HTML है, सही है। ओपन टैग है हमारा HTML। देन हेड टैग है, इसका क्लोजिंग टैग है, सही है। देन टाइटल टैग है, इसका भी क्लोजिंग टैग है, सही है। और अंदर आप कोई भी कंटेंट लिखो, यहाँ पे मैंने समथिंग रॉन्ग लिख दिया। अंदर आप कोई भी कंटेंट रॉन्ग लिखो, मतलब कुछ भी लिखो, वो आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई रॉन्ग वोंग होता नहीं है। देन बॉडी देखिए, बॉडी का भी ओपन है एंड क्लोज भी है, सही है। देन H1 का भी है, क्लोज है। बट यहाँ देखिए, यहाँ तो ओपन था HTML का, यहाँ तो क्लोज है नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक HTML का क्लोज टैग होना चाहिए था। सो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, लेट्स ऐड दिस। HTML का क्लोज टैग कैसे होता है, पहला ये, देन स्लैश, देन HTML क्लोज टैग। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक स्लैश आ गया, फाइन, हो गया। ये हमारा कोड सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वेयर एट्रीब्यूट्स लोकेटेड इन टैग्स। हमारा मतलब हमारा जो एट्रीब्यूट्स होता है वो कहाँ लोकेट करता है। मैंने ऑप्शंस दिए कुछ। ए ऑप्शन में है हमारा बिटवीन ओपन एंड क्लोजिंग टैग। मतलब हमारा जो ओपन टैग है, मान लीजिए ये हेडिंग टैग है, सॉरी, हाँ ओके, हमारा ये हेडिंग टैग है। देन ये हेडिंग क्लोज टैग है, तो क्या इसके बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे बोला है कि बिटवीन ओपन एंड क्लोजिंग टाइम, क्या इसके बीच में एट्रीब्यूट्स आएगा। ऑब्वियसली नॉट, मैंने आपको पहले ही बोला था। आप चले आगे देखते हैं। ऑप्शन बी, इनसाइड द क्लोजिंग टैग, क्या क्लोजिंग टैग के अंदर आएगा। ये भी नहीं हो सकता, क्लोजिंग टैग के अंदर नहीं आता है। इनसाइड द ओपनिंग टैग, क्या ओपनिंग टैग के अंदर आता है, मतलब यहाँ पे आता है। यस, यहाँ पे आता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है, हमारा ऑप्शन सी राइट है। इनसाइड द बॉडी, बॉडी के तो अंदर आएगा ही, बट बॉडी के टैग के ओपन टैग के अंदर आना चाहिए। अंडरस्टूड। सो क्वेश्चन 4, वेयर टाइटल टैग इज लोकेटेड। हमारा जो टाइटल टैग है वो कहाँ लोकेट करता है। ऑप्शन ए है हमारा बिटवीन बॉडी टैग, क्या हमारा टाइटल टैग बॉडी टैग के बीच में करता है लोकेट। ऑब्वियसली नॉट। इस इन्फो हमारे आगे देखते हैं। ऑप्शन बी, बिटवीन हेड टैग, क्या हेड टैग के अंदर करता है यहाँ। यस, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि टाइटल टैग हेड टैग के अंदर लोकेट करता है। ये हमारा ये हेड टैग जो होता है हमारा इंफॉर्मेशन टैग बोलते हैं इसको, जो हमारा डॉक्यूमेंट के सारा इंफॉर्मेशन लेके चलता है ये।
कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे डॉक्यूमेंट का कंटेंट हो गया, कार सेट हो गया, डॉक्यूमेंट का इनिशियल स्केल, मैक्सिमम स्केल एंड व्यू पोर्ट वगैरह जितने भी है एक्सेट्रा एंड ऑल, जितने भी कुछ है सारे इन्फॉर्मेशन ये हमारा हेड टेक के अंदर आता है। इनफैक्ट हम अगर दूसरे फाइल अगर बना रहे हैं, CSS का अगर हम दूसरा फाइल बना रहे हैं या जावास्क्रिप्ट का दूसरा फाइल बना रहे हैं, अलग अलग फाइल्स बनते हैं इन सब के, तो भी हम ये इसके अंदर हम डाल सकते हैं हेड टैग के अंदर, वो भी एक इन्फॉर्मेशन हुआ। अ, फिर हमारा फोर्थ, तो हमारा ये वाला कौन सा ऑप्शन था, बिटवीन हेड टैग, हाँ तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। एवरीवेयर, हर जगह तो नहीं हो सकता यार, इस ऑप्शन सी रॉन्ग ही है। सो 5 देखते, क्वेश्चन 5, वेयर डज द कंटेंट इनसाइड द टाइटल टैग शो अप इन द डॉक्यूमेंट। हमारा जो टाइटल टैग के अंदर का जो कंटेंट होता है, ये जो आप देख रहे हो समथिंग रॉन्ग है यहाँ पे, तो हमारे जो टाइटल टैग के अंदर का जो कंटेंट होता है वो कहाँ शो होता है। सो पॉज कीजिए, खुद देखिए। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होगे स्मार्ट इन एस्टीमर डॉट PDF करके कुछ लिखा हुआ है। सो यही हमारा जो हमारे टॉप बार पे जो हमारा शो होता है, टॉप बार या फिर आप टैब बोल दीजिए, ब्राउज़र का जो टैब होता है ऐसे जो दिखता है, तो वो टैब पे हमारा जो शो हो जाता है हमारा टाइटल। सो हम इसे चेक कर सकते हैं, चेक करते हैं। इंस्पेक्ट जानते हो, इंस्पेक्ट हमें क्या करता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ये भी जो हमारा ये जो दिख रहा है आपको, ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है। तो इसमें इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो इंस्पेक्ट हमें क्या करेगा, इंस्पेक्ट हमें इस डॉक्यूमेंट का, इस होल डॉक्यूमेंट का हमें एक सोर्स कोड बता देता है। तो हम सोर्स कोड देख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके सोर्स कोड। तो आप सोर्स कोड में देख सकते हैं, ये रहा। हमें पहले हेड टैग फाइंड करना है। देखिए हेड टैग है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारे देखिए, मेटा के अंदर कार सेट आ गया, ये सारे इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है। देखिए स्टाइल्स वगैरह भी हेड टैग के अंदर ही लिखा जाता है। स्टाइल्स जो CSS स्टाइल टैग, मतलब जो जहाँ पे CSS टाइप होता है हमारा। एंड चलिए ढूंढते हैं टाइटल, ये रहा टाइटल। देखिए टाइटल में क्या लिखा हुआ है, स्टार, मैच कीजिए स्टार, फिर स्मार्ट इन HTML.pdf, सब दिख रहा है ना। तो टाइटल हमें ये, तो टाइटल इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा हेड टैग के ही अंदर टाइटल टैग आएगा। एंड जो हमारा जो टाइटल टैग के अंदर का जो कंटेंट होता है वो हमारे टॉप बार पे शो होगा। एंड और कहाँ शो हो सकता है हमारा टाइटल, इमेजिन हम जब सर्च मारते हैं, तो सर्च मारते टाइम आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे मैंने कुछ पॉइंट किया है एक लिंक को, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो भी हमारा एक टाइटल ही है। दैट इज़ ऑल्सो अ टाइटल। अगर हम उस पे उस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो उस साइट पे अगर जाते हैं, तो वो जो हमें दिखता है टॉप बार पे, वो भी सेम टेक्स्ट हमें जो वहाँ पे दिखा है, अभी जो हमें दिख रहा है सेम टेक्स्ट हमें वो टॉप बार पे दिखेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा। अ, तो नेक्स्ट क्या है, हाँ मैंने टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग कितने टाइप्स होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि हमारा हेडिंग टैग H1 से लेके H6 तक होता है। H1 हमारा सबसे सबसे बिगर हेडिंग टैग होता है, एंड H6 जितना मूव करेंगे H1 से H6 तक हमारा साइज डिक्रीज होने लगता है हेडिंग का। तो हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकल किया था H1 से लेके H6 तक। सो अगर आपको याद हो तो ठीक है, दिखाई देता हूँ आपको। ये रहा हमारा H1 टैग, ये रहा, ये सबसे बड़ा टैग होता है। देन मैंने बोला था आपको H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग होता है। एंड यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप नोट्स पे, व्हेन वी मूव फ्रॉम H1 टू H6 द साइज ऑफ हेडिंग विल डिक्रीजेस। हमारा जब H1 से H6 तक जब मूव करेंगे, तो हमारा साइज डिक्रीज होते रहेगा। आई कैन अंडरस्टैंड। तो 7 में चलते हैं। 7 क्वेश्चंस में क्या है, आइडेंटिफाई द टैग्स विच यू हैव लर्नड। हमने जितना अभी जो हमने प्रीवियस में जो पढ़ा था वही सब टैग्स मैंने आपको यहाँ पे दिया है, तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बी आर से देखिए पता चल रहा है, बी आर मतलब क्या, ब्रेक, ब्रेक पे बी आर आता है कि नहीं, आता है। एंड सो बी आर इज़ द ब्रेक टैग। एंड हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं, ये हमारा ब्रेक टैग है। ओके। एंड
ये हमारा पी टैग से हमें पता चलता है कि पैराग्राफ टैग है, तो पैराग्राफ लिख देते हैं। एंड एच थ्री जो भी हो, H3 हो, H4 हो, H5, दैट्स ऑल आर हेडिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स। सो चलते हैं आगे। चलिए, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कोड, इस कोड में क्या गलत है। तो चेक करते हैं। HTML दिया हुआ है, चलो HTML का क्लोज भी है इस बार। एंड हैड टैग दिया हुआ है, हैड टैग का भी क्लोज है। टाइटल है, टाइटल का भी क्लोज है, अंदर जो भी लिखो आपकी मर्जी। सो बॉडी है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि HTML के बाद ही हैड टैग आना चाहिए, उसके बाद बॉडी आता है। सो सीक्वेंस में लिखा जाता है। कोड्स मतलब क्या हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मतलब हमारे कोड में, मतलब हम जब रीड कर रहे होते हैं तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट लिखना से हमें बनाना पड़ता है कोड। सो इसलिए पहले HTML आएगा, देन उसके बाद हेड आएगा, देन उसके बाद बॉडी आएगा। इसके भी अंदर स्टाइल्स वगैरह आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सो बॉडी सही है, बॉडी का क्लोज टैग भी है, ओके। एंड पैराग्राफ टैग है, और पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक है कि पैराग्राफ के क्लोज टैग, क्लोज टैग मतलब क्लोज टैग के सामने कैसे, वो कब पता चलेगा कि वो क्लोज टैग है, जब इसके इधर एक स्लैश होगा। तो ये पी के लेफ्ट साइड में क्या आपको स्लैश दिख रहा है? ऑब्वियसली नॉट। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये पैराग्राफ नहीं बना, ये पैराग्राफ पूरा टैग नहीं है, ये हमारा कोड गलत हो गया। और एक और चीज़ गलत है यहाँ पे, कि यहाँ पे बी आर दे दिया गया। अब बी आर का सही है कि बी आर का सिंगल टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग होता नहीं है। बट यहाँ पे बी आर का काम ही क्या है, जब आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आगे कोई एलिमेंट होना भी तो चाहिए ना। सो मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर एलिमेंट्स हो तो क्या हो सकता है। तो चलते हैं अपने वी एस कोड पे। देखिए, वी एस का बहुत ही मस्त फ़ायदा होता है। आप सिर्फ DOC लिखिए, डॉक लिख दिए, देखिए यू कैन सी कि हमारा जितना भी हमारा फॉर्मेट था उससे ज़्यादा ही आ गया है कुछ। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सारे इन्फॉर्मेशंस है हमारे डॉक्यूमेंट्स के, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप एडवांस लेवल का HTML सीखोगे। तो अभी चलते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए मैंने एक बटन लिया, ऐसा बटन टैग। बटन में मैंने लिखा क्लिक, क्लिक 1। एंड देन एक और बटन लिया मैंने, उधर लिखा मैंने क्लिक 2। हाँ, चलिए इसे रन करते। कंट्रोल F5 से इसमें रन होता है, रन हो गया। सो देखिए यहाँ पे हमारा दो बटन आ गया, एक क्लिक 1 आया, एक क्लिक 2 आया। एंड आप एक ये भी देख सकते हो कि जो हमारा टाइटल डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। एंड ये क्लिक, अगर मैं क्लिक 1 क्लिक 2 बटन तो हमारा आ गया है। अगर मैं चाहूँ, मान लीजिए मुझे अगर ये बटन को यहाँ नीचे लाना है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ नीचे लाना है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने बी आर टैग के आप बारे में बताया ही था। बी आर टैग क्या करता है, एक सिंगल पाथ बना देगा, मतलब इस एलिमेंट का एक सिंगल पाथ बन जाएगा। तो अगर मैं बी आर कर दिया तो इसका एक सिंगल पाथ बन गया, उसके नीचे से जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके नीचे आ जाएंगे। अब चेक करते हैं। कंट्रोल आर, एक मिनट, कंट्रोल एस सेव। फिर यहाँ पे गया, मैंने कंट्रोल आर रिलोड किया, देखिए यहाँ पे नीचे आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सटा हुआ है, मेरे को मुझे और नीचे चाहिए, ये क्लिक 2 और नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 BR डाल दूँगा। 2 BR डाल दिया, अब मुझे कुछ स्पेस मिल जाएगा उसके बीच में। कंट्रोल एस सेव। चलिए करते कंट्रोल आर, देखिए यहाँ पे बीच में मुझे एक आ गया। मतलब आप यहाँ पे जितना BR टैग डालते जाओगे, ब्रेकिंग करते जाओगे, तो वो लाइन ब्रेक होते 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 बहुत बड़ा लाइन बन जाएगा, तो हमें उतनी ज़रूरत भी नहीं है। और अगर जब हम CSS करेंगे तो CSS में मार्जिन प्रॉपर्टी आता है, तो हम ये दो के बीच में मार्जिन डाल सकते हैं। तो मार्जिन से क्या होगा कि ये दो बीच का हम स्पेस अगर देना होगा तो हम मार्जिन से इन दोनों के बीच का, दो बीच एलिमेंट का स्पेस दे सकते हैं एलिमेंट में।
तो चलिए आगे देखते हैं। तो इतना तो आपने समझ ही लिया होगा आई होप। तो आगे देखते हैं ये क्या है। चलिए, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आज का क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया। तो कल और मैं मज़ेदार क्वेश्चंस और भी कल लाऊंगा। तो आज हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 टैग्स पढ़ लिए थे। आज हम 4 से पढ़ते 4th टैग। सो 4th टैग में हमें क्या है, बोल्ड टैग। बोल्ड से हमें क्या मालूम चल रहा है कि बोल्ड मतलब एक टेक्स्ट को, बोल्ड आपने कभी ना कभी सुना होगा अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया हो। तो उसमें एडिटिंग में वर्ड्स को बोल्ड किया जाता है, मतलब उस पर ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है उस चीज़ को, उस कैरेक्टर को हाईलाइट किया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है बोल्ड टैग इज़ यूज टू बोल्ड द कंटेंट या लेटर्स और शो समथिंग स्पेशल कैरेक्टर। हमें स्पेशल कैरेक्टर्स को दिखाना है कि मतलब वो कुछ स्पेशल है वो कैरेक्टर, तो हम बोल्ड का यूज़ करते हैं। तो लेट्स प्रैक्टिकल दिस। चलिए, मैंने एक पैराग्राफ लिखा, एक पैराग्राफ लेता हूँ। ये सब चीज़ हम पैराग्राफ टैग के अंदर ही करेंगे, पैराग्राफ एलिमेंट उसके अंदर ही हम ये सब बोल्ड हो गया, फिर इटैलिक टैग होता है वो आगे आगे हम देखते हैं। चलिए करते हैं। तो मैंने लिखा है, पैराग्राफ में लिख दिया कि राहुल प्ले, ऐसे एग्जांपल के लिए, प्ले इन गार्डन। ओके। तो मुझे, मैं चाहता हूँ ये गार्डन जो हो, ये गार्डन को मैं सोच रहा हूँ, चाहता हूँ कि हाईलाइट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बोल्ड टैग लूँगा। यहाँ पे मैं किया बी बोल्ड टैग, इसको कट हो गया बोल्ड टैग। चलिए मैं यहाँ पे ही गार्डन लिख देता हूँ, गार्डन। ये इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो अब ये देखिए, अब ये गार्डन को मैं चाहता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो जाए, मतलब जो यूज़र देखे गार्डन पे, मतलब वो गार्डन पे उसका पहला नज़र जाए, मतलब पहला ये जाए। तो मैं इसको कर दिया Ctrl+S सेव, जाते हैं इस पे, सॉरी, डॉक्यूमेंट जहाँ पे हमारा है, Ctrl+R। देखिए गार्डन हमारा थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा लग रहा है। ये थोड़ा देखिए, इसका इसका जो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, थोड़ा पतला सा लग रहा है, मतलब जो पतला पतला लेटर है इसका, एंड इसका थोड़ा देखिए वेट ज़्यादा हो गया है। तो बोल्ड हमारा यही काम करता है कि हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे टैग्स है जो कि हाईलाइट करते हैं कंटेंट को या फिर कैरेक्टर को। जैसे ये हमारा ये इटैलिक है, इटैलिक टैग देखते हैं 5 में हमारा है इटैलिक टैग। और मैं यहाँ पे देखिए, मैं ये सब को हाईलाइट करते जा रहा हूँ। ये सब जो बी है, आई है, यू है, ये सब मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब टैग यूज़ करते हैं ना, तो टैग में हम बी लिखेंगे, हमारा आई का टैग होगा, हमारे यू का टैग होगा, इसलिए मैं ऐसे हाईलाइट ऐसे करता जा रहा हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने पहले भी दिखाया H1 टैग हमने देखा है। तो H1 में हमारा जो टैग है वो H1 टैग होता है, एंड देन P टैग होता है जो पैराग्राफ टैग होता है, एंड BR टैग जो कि BR टैग होता है, ब्रेकिंग टैग होता है। सो इसलिए मैंने ये हाईलाइट करके रखा है। सो इटैलिक टैग देखते हैं। समटाइम्स वी हैव टू ड्रॉ अटेंशन, sometimes we have to draw attention to some particular part of a text, so we can also use italic tag। जैसा कि हम बोल्ड टैग में कर रहे थे, वही चीज़ है हमारा यहाँ पे कि अगर मान लो कि हमें किसी एक एक पार्ट को अटेंशन देना है, तो हम इटैलिक टैग का यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक टैग थोड़ा टेढ़ा दिखता है, मतलब थोड़ा बैंड दिखता है, तो हम इसे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। वही चीज़ रखते हैं, बस इसे क्या कर लेते हैं, हम आई कर लेते हैं। मैं ऑल्ट दबा के, आप ऑल्ट दबा के 2 कर्सर ला सकते हैं। इसे मैं यहाँ पे आई ला दिया, यहाँ पे स्लैश में काट दिया था, सॉरी, स्लैश ओपन टू क्लोज, Ctrl+S सेव। चलते हैं यहाँ पे एंड Ctrl+R। ये देखिए थोड़ा सा बेंट दिख रहा है, मतलब इसे भी मैंने क्या किया, एक स्पेशल कैरेक्टर है ये। इटैलिक क्या हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर में इसमें ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को, इस वर्ड को, गार्डन को।
तो इसके लिए हम इटैलिक टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हो तो बोल्ड का करना चाहते हो तो बोल्ड भी कर सकते हो। ऐसे फ़िलहाल इसका ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है कोडिंग में। सो फिर भी आप अभी आप बिगनर में हो तो आप सीख लो सिखाने। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी हैव अंडरलाइन टैग। ये इसका ज़्यादा यूज़ होता है। मान लीजिए मुझे किसी टैग को, मतलब वही चीज़ है, सेम चीज़ है, मतलब अंडरलाइन करना है उस चीज़ को, उस वर्ड को अंडरलाइन कर देना है। वही पैराग्राफ में ही, ये सब जितने भी कुछ है ये सब पैराग्राफ में ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो हम अंडरलाइन को, अब अंडरलाइन भी वही चीज़ करता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इट जस्ट यूज फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट को अंडरलाइन कर देता है ये। देखते हैं इसको भी प्रैक्टिकल में। चलिए मैं इसी को अंडरलाइन कर देता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। ऑल्ट दबा के चलिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन की जगह यू डाल देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस सेव किया और जाता हूँ डॉक्यूमेंट, हमारा कहाँ गया, कंट्रोल आर। देखिए अंडरलाइन हो गया, हमारा जो गार्डन हो गया। फिर से इसको इसने क्या किया, अलग टाइप से, मतलब गार्डन को हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो बस वही काम है इसका, हमें ज़्यादा इस चीज़ में जोर डालना है नहीं। चलिए आगे, ये एंकर टैग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंकर टैग, ए टैग बोलते हैं इसको। कि एंकर टैग इज़ नॉन बाय इट्स एचरेफ एट्रीब्यूट। यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट काम आता है इधर। एंकर टैग विदाउट एचरेफ एट्रीब्यूट, एंकर टैग कोई काम का नहीं है। एंकर टैग हमारा एचरेफ एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो एचरेफ एट्रीब्यूट क्या करता है, यहाँ पे पढ़िए। एंड द फीचर ऑफ एचरेफ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। ये क्या करता है, एक हाइपरलिंक क्रिएट कर देता है हमारे लिए, विच गोज़ टू अनदर वेब पेज। हमें कुछ दूसरा वेब पेज के जाना हो, हमारे को मान लीजिए मुझे गूगल में ही जाना हो, तो हम एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एनी फाइल्स और एनी एड्रेस बाय वन क्लिक। मतलब कोई भी हमारा एड्रेस हो या कोई फाइल में जाना हो, अब जैसे मान लीजिए मेरा यही फाइल है, तो मैं इसका, ये हमारा लिंक है, ये पूरा हाइपर लिंक बोलो या फिर लिंक बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं ये लिंक क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, काम आएगा आगे प्रैक्टिकल में। तो ये हाइपर लिंक हम, आपने समझ लिया ना, मतलब वो किसी एड्रेस पे हमें ले जाएगा। मतलब ये हमारा, ये क्या है, ये एक एड्रेस ही है किसी डॉक्यूमेंट का, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट का, या फिर ज़रूरी नहीं यही, हम किसी वेबसाइट को भी, मतलब वेबसाइट भी अगर हम लिंक करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट से, तो हम कर सकते हैं। बस वो उसे वहाँ तक ले जाएगा, हमारे फॉर्म को, हमारे डॉक्यूमेंट को उस तरफ ले जाएगा, बस जस्ट वन क्लिक। सो यहाँ पे भी देख लेते हैं। एंकर टैग, ए से डिनोट करते हैं इस टैग से। सो विल सिंपली क्रिएट अ टेक्स्ट, हमारे लिए बस एक टेक्स्ट क्रिएट कर देता है फॉर अस, विच होल्ड्स एन एड्रेस। वो एक एड्रेस होल्ड करके रखता है यूआरएल के फॉर्म में, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, यूआरएल के फॉर्म में एक एड्रेस होल्ड करके रखता है, सो दैट यूज़र कैन इजीली आइडेंटिफाई द लार्ज लिंक्स। अब मैं सबको ये लार्ज लिंक दिखाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? अब मैं चाहता हूँ कि उसी चीज़ को मैं टेक्स्ट में डाल दूँ तो अच्छा लगेगा ना। तो वही एंकर टैग हमारा करता है। लेट्स सी, ये देखिए VS कोड का फ़ायदा। मैंने ए लिखा, एंटर दबाया, देखिए एचरेफ एट्रीब्यूट करके भी आ गया। एंड जो लिंक हमने उधर उस डॉक्यूमेंट से कॉपी किया था, चलिए उसे पेस्ट करते हैं। ये किया मैंने पेस्ट .pdf एंड किया ऐसे सेव, कंट्रोल एस सेव। अब मैं यहाँ पे दिखना चाहता हूँ कि जो हमारा हमारा क्या है, स्मार्ट इन HTML, हमारा जो ये लिंक क्या है, हमारे स्मार्ट इन HTML का एक नोट है। तो मैं सेव करता हूँ एंड डॉक्यूमेंट पे गया, कंट्रोल आर। ये देखिए इसने क्या किया, एक लिंक तैयार कर दिया। तो एक हाइपर लिंक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। देखिए सी, वो मुझे क्या किया, उस पेज पे ले गया जहाँ पे मेरा एड्रेस था, वहाँ पे मुझे ले गया। तो आपने देख ही लिया कितना मज़ेदार है HTML हमारा। तो देखिए सारे पेज सेम है, हम वहीं पे आ गए। तो आप, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एंकर टैग कैन डू। आपको एक और जादू दिखाता हूँ मैं एंकर टैग का। मान लीजिए मुझे, मेरे पास बहुत बड़ा पेज है, ठीक। चलिए मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ,
H1 टैग प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा। चलिए मैंने H1 में मान लीजिए स्मार्ट इन HTML करके ही कुछ ले लिया है। स्मार्ट इन HTML एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। स्मार्ट इन HTML देन एक पैराग्राफ टैग लेते हैं। उसमें मैं चाहता हूँ चाहता हूँ ये जो हमारा जितना भी ये पूरा कंटेंट है वो आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये किया मैंने, इसे कॉपी एंड वहाँ जाके यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। किया मैंने पेस्ट, ये किया मैंने पेस्ट। चलिए देखते हैं कहाँ गया हमारा डॉक्यूमेंट। चलिए कोई बात नहीं, कंट्रोल F5। हमने जो अभी यहाँ पे किया, हमने क्या किया, H1 टैग स्मार्ट इन HTML वो हमारा कैसे शो हो रहा है, हेडिंग टैग पे शो हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे अलाइनमेंट, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ ये बीच में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट, ये क्या हो रहा है, अलाइन एट्रीब्यूट मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए। कंट्रोल एस सेव किया, कंट्रोल आर, ये देखिए सेंटर में आ गया। तो एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, हमारा एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ले, हमें इन्फॉर्मेशन बताता है, हमें जो भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देना है इस एलिमेंट को, वो एट्रीब्यूट हमारा वो काम कर दिया। अब मैंने इसको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन क्या दिया देखिए, मैंने बोला कि अलाइन कर दो इसे सेंटर में, अलाइन इक्वल्स टू, और ये जो हमारा डबल क्वेट्स दिख रहा है आपको, डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं जिसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं डालोगे तो हमारा कोड एरर हो जाएगा, एरर बता देगा हमें। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा मस्ट है। सो अलाइन इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, अलाइन किया मैंने, फिर इक्वल्स टू, फिर ये दो डबल क्वेट्स, सेंटर कर दिया मैंने उसे। सेंटर करो, राइट करो, लेफ़्ट करो, जो मर्जी है आपका, वहाँ पे बस आपको लिखना है। और मैं चाहता हूँ, अभी मैं आपको कुछ मैजिक दिखाने वाला था ना चलिए देखते हैं। चलिए मैंने यही चीज़ को कॉपी किया, कॉपी नहीं करते मैं, अगर आप देखिए, अगर आपको ये सेम कंटेंट बहुत सारा चाहिए, मतलब मल्टीपल चाहिए आपको सेम कंटेंट, तो ऑल्ट और शिफ्ट दबा के नी डाउन एरो दबा दीजिए, ये बहुत सारा हो जाएगा। देखिए कितना मस्त है। चलिए इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं, चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। लेट्स सी, ये देखिए ये पूरे हमारा एक बन गया, एक कंटेंट पूरा जितना भी ये था मैंने डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे, मैं नीचे आ रहा हूँ तो मुझे ऊपर स्क्रॉल करना है पड़ रहा है फिर, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बटन डाल दूँ कि बटन दबाते ही मैं जितना अपने मेरे टॉप बार है, मेरा जो टॉप पेज है वहाँ पे आ जाऊँ मैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारा जो एंकर टैग है उसमें काम आ जाता है बहुत अच्छा ही। तो मैं यहाँ पे हैशटैग डाल देता हूँ। ठीक, हैशटैग क्या करता है, क्या वो मुझे मेरे ही वेब पेज पे ले जाएगा। मतलब मेरा जो डॉक्यूमेंट था, वेब पेज बोल दो जो भी बोलो, वो मेरी मतलब स्टार्टिंग पेज पे मुझे ले जाता है। तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि टॉप, इसलिए देखिए मैं बोल दिया टॉप। तो ये मैं टॉप पे जाने के लिए तो यहाँ पे रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे टॉप आया, टॉप बटन। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, देखिए मैं अपना टॉप पेज पे आ गया स्मार्ट इन HTML जगह। मैं इसको बताने के लिए कि ये टॉप पे आ रहा है कि नहीं, तो मैं इसको बदल देता हूँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं इसको बदल देता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ स्मार्ट, कैपिटल में भी चले, स्मार्ट। ओके, कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ, जो गया डॉक्यूमेंट में स्मार्ट। अब देखते हैं यहाँ पे कि वो ऊपर जा रहा है कि नहीं। टॉप दबाया, देखिए स्मार्ट आ गया। ये टॉप, ये हैशटैग मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे अपने ही वेब पेज पे ले जा रहा है। मतलब मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट में मुझे वहीं पे ले जा रहा है। यहाँ पे मैंने जो दिया है एंकर में हैशटैग, ये याद रखिए, हैशटैग लिखो या हैशटैग के बाद टॉप लिख दो, बात एक ही है, वो आपको टॉप पे ही ले जाएगा। आपके खुद का जो वेब पेज होगा वो वहाँ पे आपको ले जाएगा। तो ऐसे हम एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे
गूगल में अगर मान लीजिए गूगल का कोई वेबसाइट है, मुझे वहाँ जाना है, तो मैं इधर यहाँ पे लिंक डाल दूँगा href। ये याद रखिएगा, href इज़ अ एट्रीब्यूट। ये एक एट्रीब्यूट है जो कि एंकर टैग में यूज़ होता है। तो href यहाँ पे अगर मैं वो लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वो मुझे ये लिंक बस दबाते ही, मतलब वन क्लिक, जस्ट वन क्लिक में ही वो मुझे वहाँ का, वो मेरे डॉक्यूमेंट से उस डॉक्यूमेंट पे ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब वहाँ पे ले जाएगा एज अ टेलीपोर्टेशन। सो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। कल हम और भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस लाएंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स लाएंगे, मज़ेदार 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 प्रोजेक्ट्स लाएंगे। और हमसे जुड़े रहिए। हम आपका यही, ये चैनल आपको मैं एडवांस तक लेके जाऊंगा। आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। CSS को हम सास के फॉर्म में सीखेंगे, वो भी बहुत मज़ेदार है। आप बस सपोर्ट करते रहिए मुझे। एंड थैंक यू। और कुछ गलती हो गया तो सॉरी।